गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ में खुश होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, द्वितीय पाठ है छत्तीसगढ़ से प्रमुख परवाणी। ठीक है बच्चों, क्या है छत्तीसगढ़ से प्रमुख परवाणी, है ना। इसका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मानव जीवने उत्साह नाम महत्व सर्व विधि में, है ना। इसका अर्थ होता है मानव जीवन में त्योहारों का महत्व है ना। छत्तीसगढ़ राज्य बहवह उत्सवा प्रचलिता, है ना। छत्तीसगढ़ में कई त्योहार जो हैं मनाए जाते हैं, मतलब कई त्योहार प्रचलित हैं, जिनमें से, है ना। देखिए, तेसु तेसु का अर्थ होता है उसमें से, है ना। कौन कौन से त्योहार प्रमुख है बच्चों? देखो, हरेली है, पोरा है, तीजा है, जमारा है, जेठौनी है, छेरछेरा, पुन्नी, है ना, इत्यादि, मतलब आदि प्रमुख हैं, है ना। मुख्या संति मतलब प्रमुख हैं। आगे आगे सबसे पहले हम कौन से त्योहार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आगे पढ़ेंगे हम हरेली, है ना। कौन से त्योहार के बारे में? हरेली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इतस्य इतस्य विशिष्ट महत्वमस्ति श्रावण मास्या अमावस्या हरेली उत्सव भवति। इसका विशिष्ट महत्व है, सावन मास की अमावस्या को हरेली त्योहार होता है। ठीक है बच्चों, वातावरणे सर्वत्र हरितमाम लक्ष्यते। वातावरण में क्या होता है? सभी तरफ हरा भरा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कृषिका क्षेत्रेषु बीजोपनम कृत्वा सर्वाणी, है ना। किसान खेतों में बीज रोपते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनं कुर्वन्ति। पशूनां कृते गोधु निर्मितां रोटिका पाच्यन्ति, है ना। बोल रहे हैं कि सभी औजारों को साफ कर पशुओं की तथा औजारों की पूजा क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, पशुओं के लिए क्या बनाए जाते हैं? गेहूं से बनी रोटी पकाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? गेहूं से बनी रोटी पकाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है तंडू आगे है तण्डुलनिर्मिताः चित्रापुपः इति सेवनं कुर्वन्ति जनाः, है ना। चावल से बना चीला सामान खाने की सामग्री का लोग उपयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं? आप लोगों को तो पता होगा चीला क्या होता है, चावल आटे से बनता है ना। वो उस दिन सारे घर में बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बालकः कष्ठिन निर्मितेन गेड़ी, है ना। बालक क्या बनाते हैं बच्चों? लकड़ी से बनी हुई गेड़ी बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो गेड़ी चढ़े हुए हैं, ये लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है बच्चों, गेड़ी नाम क्रीडोपकरणेन इतस्यतः विचरन्ति हर्ष च अनुभवन्ति, है ना। क्या होता है कि बच्चे उसमें उस उपकरण में खेलते हुए इधर उधर घूम घूम कर खुशी का अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? आगे है पोरा। क्या है बच्चों? पोरा। ठीक है, तो पोरा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, पोरा, है ना। पोरा भाद्र मासस्य अमावस्या पोरा उत्सव भवति, है ना। भादो मास की अमावस्या को पोला त्योहार होता है। कृषि प्रधानस्य छत्तीसगढ़ से अयम प्रधानम उत्सव, है ना। कृषि प्रधान होने के कारण यह छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रमुख त्योहार है। कृषि कार्य क्षेत्र कर्षण च बलिवर्धा कुर्वन्ति, है ना। कृषि कार्यों में और खेतों की जोतने में बैलों का ही काम है ना। अतः अस्मिन् उत्सवे बलिवर्धना विशिष्ट सज्जा भवति, है ना। अतः इस त्योहार में बैलों की विशेष सजावट होती है ना। विशिष्टा सज्जा भवति मतलब विशेष विशेष सजावट होती है। किसकी होती है बच्चों?
कि बैलों को, है ना, बैलों को विशेष तरह से इस त्यौहार में सजाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है प्रतीक कुरुपेण बालकः अपि मृण्यम वृषभय क्रीडयन्ति, है ना, क्रीडन्ति। इसके प्रतीक रूप में बालक मिट्टी की नदियाँ बैल में खेलते हैं, है ना। किस में खेलते हैं? नदियाँ बैल। वृषभय मतलब होता है नदियाँ बैल, छोटा छोटा बैल मिट्टी के बने बाजार में मिलता है ना बच्चों, छोटे बच्चे उसमें चक्कर लगा के ऐसे घुमाते हैं, उसको बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बालिका फुगड़ी आदि क्रीड़ा स्वकीयमानंद प्रदर्शन्ति, है ना, प्रदर्शयन्ति। तो बोल रहे हैं कि बालिकाएं जो है वो फुगड़ी खेलकर अपनी खुशी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तीजा पर्वणा अत्र विशेष महत्वमस्ति। यहाँ तीजा पर्व विशेष महत्व है। यहाँ तीजा का पर्व का विशेष महत्व है। स्त्रियां स्वयं मातृकुलम गत्वा, है ना, यहाँ स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। परिवार जन सह शांतु सान नंदु मुपोष्य पत्यु दीर्घायु कामयंती, है ना। बोल रहे हैं कि यहाँ स्त्रियां कहाँ जाती हैं? मायके जाती हैं। परिवार के लोगों के साथ आनंद पूर्वक मतलब खुश होकर उपवास करती हैं अपने पति के, किसके लिए? दीर्घ आयु के लिए, है ना बच्चों। अपने पति के दीर्घ आयु के लिए क्या करती हैं? उपवास करती हैं, कामना करती हैं। क्या करती हैं? कामना करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। व्रतस्य समापनेन नाना विधि व्यंजन पच्यति, है ना। उपवास के समाप्त होने पर विभिन्न प्रकार के, है ना, नाना विधि मतलब होता है विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, जिनमें से क्या क्या है बच्चों? ठेठरी है, खुरमी, ठेठरी खुरमी इसमें से क्या है? प्रमुख हैं। इति खाद्य पदार्थ परंपरा विरयंती, हैं, परम्परम वितरंती, है ना। बोल रहे हैं कि ये खाद्य पदार्थ आपस में बांटते हैं। नाना विधि वस्त्राभूषणानि परिधाय भगवतः पूजनम कृत्वा संतोष मनुभवन्ति, है ना। बोल रहे हैं कि नए नए कपड़े गहने पहनकर भगवान की पूजा कर संतोष का अनुभव क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी को हम कल देखेंगे। सो थैंक यू बच्चों।